का खाना कुछ भी पसंद नहीं आता। इवन माय फेवरेट गोलगप्पे वो भी मेरे छूट गए हैं, मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। रहा है कभी इस बाजू से देना पड़ता है तो कभी इस बाजू से देना पड़ता है। कुछ इस तरीके से जो है वो मेरी जर्नी। ठंडा खाने का बोल दिया तो और मेरी खांसी बिगड़ गई। मतलब इतना बुरा हाल हुआ ना, इतना यूरिन लीक हुआ है। मैं दिन में ना कम से कम 7 से 8 जो अंडरगारमेंट्स है ना वो चेंज करती थी। इतना जो साथ में थे और एक टेटनस का इंजेक्शन भी था, तो पेन तो करनी ही थी। फर्स्ट टेटनस में मुझे इतना पेन नहीं हुआ जितना मुझे सेकंड में। ये ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मैंने खुद देखा है, वो ये एक ऐसा यूनिक सिम्टम है जो मैंने कहीं ना देखा ना सुना, जो मेरे साथ इस बार सेकंड ट्राइमेस्टर में। हेलो एंड नमस्ते गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय सेकंड ट्राइमेस्टर जर्नी और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या प्रॉब्लम मैंने फेस की अपने सेकंड ट्राइमेस्टर में और उन प्रॉब्लम से मैं कैसे बाहर आई हूँ और वो चीज़ आपको भी हेल्प कर सके। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में मैं मेरे को जो जो प्रॉब्लम्स रहा है ना सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान, यानी कि 4th, 5th, 6th मंथ के दौरान, मैंने उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया है वो भी आपके साथ ज़रूर से शेयर करूंगी। तो सबसे पहले ना मैं अपने जो मेरे साथ सेकंड ट्राइमेस्टर में एक यूनिक और ब्यूटीफुल सिम्टम जो हुआ है ना वो शेयर करना चाहूँगी। पहला सिम्टम मैं आपको बताती हूँ, मतलब क्या हुआ ऐसा कि मैंने कभी आज तक वो सुना ही नहीं है, किसी के भी वीडियो में नहीं सुना, किसी का लाइफ में एक्सपीरियंस मैंने नहीं सुना। वो क्या था कि 5th मंथ में हमारा बेली, हमारा स्टमक थोड़ा सा नज़र आना शुरू हो जाता है, लगता है कि हाँ हम लोग प्रेग्नेंट हैं। तो मेरा जो स्टमक था ना वो हाफ पेट पे हाथ लगाओ तो ठंडा रहता था, हाफ पेट पे हाथ लगाओ तो गर्म रहता था। ये यूनिक सा जो एक्सपीरियंस है ना वो इस बार मैंने फील किया है कि हाफ पेट ठंडा और हाफ पेट गर्म, ये ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मैंने खुद देखा है, वो ये एक ऐसा यूनिक सिम्टम है जो मैंने कहीं ना देखा ना सुना, जो मेरे साथ इस बार सेकेंड ट्राइमेस्टर में हुआ है। उसके बाद जो 3 बड़ी प्रॉब्लम का मुझे मतलब सामना करना पड़ा, फेस करनी पड़ी, वो क्या है। नंबर 1, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मेरा थायराइड लेवल डिटेक्ट हुआ था कि बहुत हाई हो चुका है, काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, उसको मुझे कंट्रोल करना पड़ा। और कंट्रोल करने में मुझे मेहनत करनी पड़ी, थोड़ी बहुत मेहनत तो देखो हर किसी को करनी पड़ती है अगर हम फालतू की मेडिसिन नहीं लेना चाहते। और ऐसे टाइम पे ना हम लोग मेडिकेशंस ज़्यादा ले भी नहीं सकते हैं, ये आप लोगों को भी मालूम होगा। तो मैंने घरेलू नुस्खों से ही उसको कंट्रोल किया है। उसके बाद जो मेजर प्रॉब्लम मेरे साथ आई थी वो क्या है कि जो मेरी लास्ट वाली जाड़ है ना उसमें मुझे प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। ये मुझे हुई थी 5th मंथ में, 6th मंथ में मुझे ये हुई थी, 6th मंथ के मिडल में। मुझे 1-2 दिन ना रोटी खाया मैंने, मुझसे खाया नहीं गया, बहुत पेन करने लगा वो। जब मैंने अपने हस्बैंड को ऐसे दिखाया करके, अपना माउथ ओपन करके दिखाया, तो उन्होंने बताया कि ब्लैक हो रखी है, आई थिंक कुछ सेंसिटिविटी हुआ या कीड़ा लग गया, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आई है। और जब हमारे हार्मोन चेंज होते हैं ना तो हमारे दांतों में प्रॉब्लम आती ही है, और ये बात मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं थी, मुझे अवेयरनेस थी ही नहीं इस मामले में। तो मुझे हुआ कि यार ये पेन कम है, जो ऊपर से ये वाला पेन भी आ गया, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई 2-3 दिन। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर बोले कि मैम ऐसे बिना देखे ना हम लोग नहीं बोल सकते, और आपको 6th मंथ लगा हुआ है तो हमारा एक्स्ट्रा मेडिकेशन देना ना आपको हानिकारक हो सकता है, आपके लिए हार्मफुल रह सकता है, तो आप एक बार आके चेक करवाइए। तो उन्होंने देखा कि अगर हम इसको ट्रीट करेंगे, फिल कर देंगे, तो उससे प्रॉब्लम होगी आपको और आपके बेबी को, तो उन्होंने ना उसको रिमूव करना ही करेक्ट समझा। तो मुझे 6 मंथ में ना अपनी जो जाड़ है पीछे वाली वो निकलवानी पड़ी। 2 दिन तक मैं कुछ ना खा पाई ना कुछ पी पाई, मतलब बहुत अजीब सी कंडीशन हो गई थी। और उसी दौरान ना मुझे खांसी भी स्टार्ट हो रखी थी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके कंटिन्यू थी अभी तक, खांसते रहना, बार बार खांसते रहना। और जब हल्का सा भी मुझे खांसी आती तो मेरा यूरिन लीक हो जाता। यूरिन लीक होता, आपको पता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम अगर चल रही है, ऑलरेडी मेरे टीथ में प्रॉब्लम चल रही है, खांसी को लेके मैं कुछ ठंडा नहीं खा पा रही थी, ना मैं पी पा रही थी। और वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि आपको 1 दिन के लिए एटलीस्ट ठंडा खाना पड़ेगा, जिससे आपकी जो जाड़ है वो सुन रहेगी, आपको पेन फील नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में मुझे ठंडा खाने का बोल दिया, तो और मेरी खांसी बिगड़ गई। मतलब इतना बुरा हाल हुआ ना, इतना यूरिन लीक हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे खुद से स्मेल आने लगी थी। मैं दिन में ना कम से कम 7 से 8 जो अंडरगारमेंट्स है ना वो चेंज करती थी। इतना बुरा हाल मेरा हो गया था, इवन अभी तक कंटिन्यू रहा है, बट मैंने एक होम रेमेडी से उसको थोड़ा ठीक किया है। अभी तक वो थोड़ा क्योर है, मतलब खांसी नहीं कह सकती मैं उसको कि मुझे खांसी है, लेकिन हाँ अभी थोड़ा सा धसका जो रहता है ना वो मुझे है थोड़ा सा। लेकिन किसी से बात करना, किसी से हंस रही हूँ, अगर हंसती थी ना तब भी मुझे इतनी बुरी तरीके से खांसी उठती थी कि मेरी सांस ना अटक जाती थी। 2 बार तो मेरे हस्बैंड भी घबरा गए कि आरती ये क्या हो रहा है तुम्हें, इस तरीके से खांसी में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है।
2-3 जो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी वो भी मुझे सूट नहीं आई। एक मेडिसिन मुझे सूट आई थी, उसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अगर आप लोग प्रेग्नेंट हैं, आप लोग लेना चाहते हैं, वो दवाई स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप लोग ले सकते हैं। अदरवाइज जो होम रेमेडी मैंने पहले वीडियो में बताई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा मेडिकेशन जो है वो ना लेना पड़े। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में ना डॉक्टर जो है हमें टेटनस के इंजेक्शन भी सजेस्ट करते हैं। तो मुझे टोटल 2 टेटनस के इंजेक्शन लगे थे। फर्स्ट वाले में मुझे इतना पेन नहीं हुआ था, लेकिन जो सेकेंड वाला इंजेक्शन था ना टेटनस का, उसमें 2 बूस्टर भी डॉक्टर ने लगाए थे। मतलब कि 2 बूस्टर प्लस टेटनस, 3 कॉम्बिनेशन का जो वो इंजेक्शन था, उसने मुझे इतना पेन दिया ना कि 2 दिन तक ना ये चीज़, मेरी जो बाजू थी वो बिल्कुल स्वेल करके रही। बाजू थी ना वो मुझे बहुत पेन की थी उस टाइम पे, क्योंकि 2 बूस्टर साथ में थे और एक टेटनस का इंजेक्शन भी था, तो पेन तो करनी ही थी। फर्स्ट टेटनस में मुझे इतना पेन नहीं हुआ जितना मुझे सेकंड में प्रॉब्लम आई थी। और साथ ही साथ जो मेरा थायराइड लेवल इंक्रीज हुआ पड़ा था, वो तो मेरा हर महीने जो है टेस्ट अभी तक चल ही रहा है। कभी इस बाजू से देना पड़ता है तो कभी इस बाजू से देना पड़ता है। कुछ इस तरीके से जो है वो मेरी जर्नी चल रही है प्रेगनेंसी की। और जब हम लोग अबव 30 हो जाते हैं ना, तो वैसे भी डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट जो है वो हमें डिस्क्राइब कर देते हैं, जो हमें करवाने ही पड़ते हैं। तो हर महीने मेरा ये रेगुलर चेकअप ज़रूर होता है। और एक बार तो ना बाजू पूरा नीला कर दिया था। मतलब जो हमारे सैंपल लेते हैं ना, ब्लड सैंपल लेते हैं, उन्होंने पूरा नीला कर दिया था बाजू, और इतना स्वेल हो गया था 2 दिन तक। इससे भी कुछ नहीं हुआ मुझे, जब मेरा थायराइड का ब्लड टेस्ट हुआ था तब। तो फिर हम लोगों ने कंप्लेंट भी किया कि ऐसे किस तरीके से किया, बट उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आया। तो ये कुछ इस तरीके की जो चीज़ें हैं मेरे साथ हुई है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग भी ना इन चीज़ों को लेके थोड़ा आगे अलर्ट रहें। और रही बात खाने पीने की, तो उतना मैं सेकंड ट्राइमेस्टर में भी कुछ नहीं खा पी पाई हूँ। तब भी मतलब मुझे यही रहता था। और देखो, ये चीज़ पहली बार मैंने देखी है कि बाहर का खाने का कुछ मन ना करना, सिर्फ घर पे मुझे बना के कोई खिला दे, ऐसा ही मुझे मतलब फील हुआ है सेकंड ट्राइमेस्टर में भी और अब थर्ड ट्राइमेस्टर में भी, कि मुझे बाहर का खाना कुछ भी पसंद नहीं आता। इवन माय फेवरेट गोलगप्पे वो भी मेरे छूट गए हैं, मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ वो भी। तो ऐसा रहता है कि कोई गर्मा गर्म खाना बनाए डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का और वो मुझे खिलाए। तो ये वाला सिम्टम भी जो है वो मेरी सेकंड ट्राइमेस्टर में मुझे अभी आया। सो दिस इज हाउ आई स्पेंड माय सेकंड ट्राइमेस्टर जर्नी। और ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। जैसे मेरी जान मुझे निकलवानी पड़ी, यानी कि जो हमारे डेंटल पार्ट होता है ना, यानी कि जो हमारे टीथ होते हैं उनमें सेंसेशन आ जाता है हार्मोनल चेंजेस के कारण, खांसी का रहा, इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की है ना, साथ ही साथ उनका सोल्यूशन भी बताया है। ये इसलिए बताया है ताकि अगर आप लोग भी इन चीज़ों से फेस कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। कोई भी अगर आपको क्वेरी रहती है, आपको कुछ पूछना है, यू कैन डू मे कमेंट, आई विल गिव रिप्लाई। there is no any doubt. So we'll catch up in next video. तब तक के लिए bye bye, take care and enjoy your pregnancy journey.